अभी जो रिसेंटली बहुत ही एक दर्दनाक केस हुआ है कोलकाता में, तो जब हमें पता चला तो सुन के तो बहुत मन डिस्टर्ब हो गया। एंड इसी वजह से पूरी सिटी अभी भी डिस्टर्ब्ड है। तो कहीं पे भी हम लोग आते हैं जाते हैं तो अननोन रोड्स पे भी रैलीज निकल रही होती हैं। लास्ट 15 ईयर्स में एटलीस्ट किसी केस ने कोलकाता को इतना जोल्ट किया हो, मैंने तो नहीं देखा। तो मेरी खुद की भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी थी। मुझे नहीं लगता ये जो कोलकाता में हुआ है इंसानों के काम है। देखिए, जिनको आप आसपास अपने इंसानों के शरीर में देखते हैं, हार्ट मास के शरीर में देखते हैं, वो हैवान है। वो हर तरह से हर किस्म के लोग या एंटिटी बोल सकते हैं, हो सकते हैं। बिल्कुल। एंड इसी से जुड़ा मेरा एक और अभी केस है जो मैंने अभी कल ही सॉल्व किया है। और जो इसमें प्राइम सस्पेक्ट भी बोले जा रहे हैं, एक है, दो है, कितने हैं मुझे नहीं पता। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब आप कुछ लोगों को देखेंगे, कुछ लोगों के आईज में देखेंगे, फेस पे देखेंगे, तो कोई जन्म से तो क्रिमिनल बनकर नहीं आता। बिल्कुल सही बात। फिर भी उनकी एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, वो टेंडेंसीज होती हैं जो उनके आसपास उनके अंदर एंटिटीज़ को ड्रॉ करती हैं। जैसे आप अगर कभी पूजा पाठ के स्थल पर जाएं, टेम्पल्स में जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टेम्पल में, हर पूजा पाठ के स्थल पे जाके आपको वो श्रद्धा भाव आ ही जाए। कोई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जितनी बार जब जाएं आपका भाव विभोर हो जाएगा मन। और कुछ ऐसी जगह होती हैं, पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस, कि वहाँ पे मूव करते ही आपका जी घबराने लगेगा, हेडेक आ जाएगी, शोल्डर या नेक पे भार आना शुरू हो जाएगा। आपको मन करेगा ये जगह तो कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल लाइट्स, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, मगर मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। तो कितनी भी उसकी ब्रांड वैल्यू हो, मार्केटिंग वैल्यू हो, आप नहीं वहाँ पे रहना पसंद करेंगे अगर आप एनर्जेटिकली सेंसिटिव हैं। सही कह रहे हो आप ये बात। तो इसी एक रैली की बात हो रही थी कि मैंने वहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हुए थे, एंड जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से एंशिएंट प्रैक्टिसेस भी सिखाते हैं, कैसे काम होना है, कैसे मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, इसी से जुड़ी चीज़ें। तो और मुझे जल्दी पहुँचना था। जीपीएस पे मुझे उस जगह पे कोई रोड ब्लॉक नहीं दिख रही थी, लेकिन एक जगह पे आकर मैं ऐसा अटक गई कि वहाँ पे अभी बहुत गुस्से वाली मॉब थी, जबकि सबको शांति प्रदर्शन करना अलाउड है रैली में, और आप किसी का हानि किए बिना रोड के एक साइड चल के, चाहे एक प्रोटेक्शन में पुलिस के चल के आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मुझे क्योंकि हड़बड़ी थी और कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था, सिग्नल ग्रीन था, मैंने कहा मैं एक बार धीरे धीरे इनके पीछे मूव करती हूँ, जैसे मूव करते जाएंगे मैं आगे तो बढ़ूंगी। सही बात है। मुझे देर हो रही है। जैसे 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 एटलीस्ट मैं उनके 10 फीट के रेंज में आई हूँ, मेरे अंदर, मेरे कार में जैसे लग रहा है कोई जोर जोर से चीजें हिला रहा है, जोर लेकिन जोर कोई से नहीं था वहाँ चीजें पे? शेक कर रहा है। कोई नहीं है, मैं अकेले ड्राइव कर रही हूँ, कोई पीछे नहीं बैठा, कोई सामने नहीं है, और जितनी भी मॉब है मैं उनके पीठ के तरफ हूँ। तो ये कैसे फीलिंग आ रही है। तो जब मैंने ये महसूस किया कि जो एनर्जी किसी से क्राइम करवा सकती है, वो एनर्जी अगर 10 लोगों पे हावी हो जाए तो उस मॉब का दिमाग किस तरफ घुमा सकती है। ओह, इसीलिए भी ऐसा होता है मैम वैसे? बिल्कुल होता है। जिस तरह के लोग इन तरह के कम्युनिटी में जुड़ते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग बड़े पीस लविंग हैं, 10 के लोग ग्रुप में बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे और भी आके एक दूसरे के साथ मेडिटेट कर रहे हैं, उनकी हीलिंग भी लगेगी आपको, उनकी गुड विशेस, ब्लेसिंग्स भी लगेंगी। मगर वहीं अगर किसी का दिमाग खुराफात में चलता हो और वो उस तरह के सारे लोग क्राउड में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, तो वो क्या करते हैं, एक से दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका बड़ा साफ सीधा सा एग्जाम्पल आपको दूँ कि पेयर प्रेशर में जब बच्चे टीनेज में या जो लोग बहुत सारे ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में हमेशा मूव करते हैं, इंडिविजुअली उनका हमेशा थॉट इंडिपेंडेंटली सोच पाए थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि वो 4 लोगों के बीच में जहाँ बैठेंगे उन सब की ऑरा आके क्लैश करेगी और वो एनर्जी एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। कभी आपने सुना है कि स्कूटर पे या बाइक पे 2 जन जा रहे थे और जब क्रैश हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो पीछे वाले को इतनी बुरी तरह से चोट लग गई, वो आईसीयू पहुंच गई है, जो सामने उसको राइड कर रहा था, जो चला रहा था, वो उसको एक स्क्रैच नहीं आई। जबकि अगर उन दोनों की कुंडली उठा के स्टडी की जाए तो जो चला रहा था वो मारक योग उसकी कुंडली में था, उसको कुछ नहीं हुआ। जो उनके पीछे बैक सीट पे थी उनको लग गई, वो पहुंच गई इतनी बुरी तरह से हॉस्पिटल में। कैसे? क्योंकि जब 2 लोगों की ऑरा मर्ज हो जाती है तो आपके कर्म भी मिल जाते हैं। आपने कभी देखा है, कभी जो 2 लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के हिसाब से चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी मैच करने लगती हैं। कोई अगर किसी गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो कभी ना कभी उसके पिक्चर में, उसके अंश में, उसके फेस में उसकी गुरु की छवि आ जाती है या गुरु के हाव भाव आ जाते हैं। जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते करते कहीं पे और भी हों, उनकी लाइफ भी साथ साथ चलने लगती है। सपोज एक की मैरिज हो गई तो दूसरे की भी वहाँ पहुँचने वाली है, मतलब उनकी भी होने वाली है लगभग सेम टाइम पे। एक को अगर बेबी बॉय हुआ तो दूसरे को भी बेबी बॉय हुआ। अगर उसको एक बच्चा है तो इसने
उसने भी एक बच्चा किया। तो इतना हेविली इन्फ्लुएंस करता है लोगों का ऑरा एक दूसरे को कि हम समझ भी नहीं आपने सकते। जो शुरू में बात बताई ना अभी, ये मॉब वाली, नेटफ्लिक्स पे बहुत टाइम पहले एक सीरीज आई थी मैम, घोल, अच्छा, आपने देखी है? नहीं मैं टीवी नहीं देखती। राधिका आप्टे की एक सीरीज थी घोल, जिसमें एक कश्मीर के बारे में दिखाया हुआ था कि वहां पे मिलिटेंट्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं, और एक एंटिटी है जो मिलिटेंट्स या फिर एक टेररिस्ट ग्रुप को पावर देती है या फिर उनको इन्फ्लुएंस करती है। ये एक थ्योरी भी आई थी काफी टाइम पहले, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, एक ग्रुप है टेररिज्म का, बताते हैं कि उसको भी कोई सुपर नेचुरल पावर लाइक इल्यूमिनाती पावर्स है ना, एक सुपर नेचुरल पावर ऑन करती है, तभी वो इतने ज्यादा हैवानियत पे उतर सकते हैं। तो जो आपने बोला मैंने वहां कनेक्ट किया। देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ मास्टर्स की, डेटीज़ की, गुरुओं की, तो मुझे पता है मुझे उन्हीं की एनर्जी से कनेक्ट होना है। बाकी इन एनर्जी से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उल्टे मेरी लाइफ गलत ट्रैक पे चली जाएगी। तो ये लोगों के साथ होता है कि उन्होंने मजाक में या पावर अक्वायर करने के लिए ऐसी ऐसी स्पिरिट्स के ऊपर आधिपत्य जमाया है, चाहे किसी और तांत्रिक के माध्यम से या फिर कोई पूजा पाठ, इतनी वो खुद ही किसी जन्म में तांत्रिक रहे हों और उन्होंने वहाँ से जो शक्तियाँ उनको इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, उन्होंने उस बेसिस पे उसको अपने वश में करके रखा है। यूजुअली ऐसे केसेस जो आप बता रहे हैं वो जिन्नात के होते हैं, जिनका हम लोग नाम नहीं लेते, क्योंकि जिन चीज़ों का आप नाम लेते हैं, आप वोकलाइज करते हैं, वो चीज़ प्रकट हो सकती है, तो उनके हम नाम नहीं लेते, उनकी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। बट इस लेवल की जो एंटिटीज़ होती हैं, इन्होंने कभी ह्यूमन बॉडी में जन्म लिया ही नहीं है। ये इतने डार्क स्पेस में रहती है जहां पर एक नॉर्मल इंसान तो सोच ही नहीं सकता कि क्या क्या कार्य और कांड होते हैं। ह्यूमन एंटिटीज और इनह्यूमन एंटिटीज। इनह्यूमन। तो इनह्यूमन एंटिटीज से कभी पाला पड़ा है आपका? लाइक धर्म राक्षस, ओके। बेताल। मैं कुछ दिनों पहले किन्हीं के साथ रिकॉर्ड कर रही थी एंड मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, बट जब मैं एंटर किया स्पेस में तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं थी। यूजुअली मैं जाती हूँ तो मैं हर जगह की एनर्जी चेक करती हूँ, ठीक है। एंड वो चेक करने के पहले भी ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। तो उनकी एनर्जी में यक्ष, किन्नर और भी बहुत बहुत तरह की चीज़ें, ये तो क्या जो मैं क्या है, क्या ये यक्षिणी, यक्ष, यक्षिणी, किन्नर, ये जो होते ये कौन सा एंटिटी है? ये जो एंटिटीज़ होते हैं ये भी आपके ह्यूमन बॉडी में नहीं आते, ये किसी न किसी फॉर्म में देवी देवता या लोअर एलिमेंटल एनर्जीज से कनेक्टेड होती हैं। ओके। हाँ, और इनकी एलिवेशन, जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इतनी हाई नहीं होती है कि ये किसी के भले के बारे में ही हमेशा सोचें। तो उनमें से कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती है जिनको डांस करना, सिंगिंग करना, ये एक्टिविटीज़ पसंद है, मगर वो अगर आपकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है ना, तो वो अगर आपके लाइफ में वो क्वालिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपके लिए भटकाव का कारण बनेगी, आपको अपने पाथ से डेविएट करेगी। जो आपका काम करने का टाइम होगा उस टाइम आपको वो वहाँ से भटका के बोलेगी चलो ये करते हैं, वो करते हैं, और आपको लगेगा मेरा मन कर रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस इतनी स्ट्रांग है। ओके। अभी कल एक मेरा केस मेरे पास आया था, और आपने बताया भी। ये जो लेडी थी, ये अपनी लाइफ में इन्होंने बड़े तब जब साधनाएं वगैरह की हैं, एंड बहुत सारे गुरुओं से भी जुड़ी हैं, और इनको पता चला था मेरे बारे में फ्रॉम अनदर हीलर। शी इज़ अबाउट 78 years old नाउ, एंड उनकी राइटिंग में आया कि अनदर एडवांस्ड हीलर विल हेल्प यू। तो मैंने पूछा कि किस वे में। उस दिन हुआ क्या, पहले ये सुनिए। मैं अपने डॉटर, अपने हस्बैंड के साथ मैंने 2 दिन काम से छुट्टी ली थी कि बहुत ज़्यादा जब मैं करती हूँ ये तो राउंड द क्लॉक में ये काम करती हूँ, चाहे इंडिविजुअल सेशंस लेना या टीचिंग करना या विजिट्स करना। ऐसे भी केसेस होते हैं कि आईसीयू वाला केस मैं अभी तभी देख रही हूँ जो मेरे पास है रिकॉर्डिंग्स में। मैं कहीं और जा रही हूँ, मुझे इमरजेंसी में केस आ गई, मुझे गाड़ी कहीं साइड में पार्क करके मुझे वो देखना पड़ेगा कि वो चीज़ हो क्या रही है। तो ये भी केस आया है कि मैं अभी निकली हूँ कहीं और जाने के लिए, मुझे गाड़ी साइड में लगाई है मैंने पेड़ के नीचे, और उन्होंने आईसीयू में उनके फैमिली मेम्बर से कनेक्ट किया, एंड जब मैं देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ वो बॉडी हॉस्पिटल के आईसीयू में, हॉस्पिटल के आईसीयू में। कैसे पहुंचे वहां पे? वो जब उन्होंने, उनकी असेसमेंट थी चलते फिरते, ये तो अच्छी खासी थी, मेरी मौसी, उनकी जो मौसी थी अच्छी खासी थी, और एज भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यंग ही हैं। तो क्या वो अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ रही हैं, अचानक घर आके उन्होंने बोला तबीयत ख़राब लग रही है, और बैठे बैठे ऐसी कोलैप्स हुई कि सीधा आईसीयू ही पहुंच गई। तो जब मेरे पास वो वीडियो आ रही है, मैं वीडियो कॉल पे हूँ, मैं देख रही हूँ उनके यहाँ पे पाइप है, वहाँ पे पाइप है, एंड शी इज़ अनकॉन्शियस। जब मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जी को टैप कर रही हूँ कि आप मुझसे बात करिए, क्या हुआ उस दिन, कोई ऐसी बात थी जो सबको नहीं पता है कि ये बॉडी की ही कुछ प्रॉब्लम थी।
तो मैं देख रही हूँ कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अंदर अंदर धीरे धीरे शट डाउन होने शुरू हो गए हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और इनकी जो प्राण शक्ति है ज़्यादा नहीं बची है इनके अंदर। जब मैं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो वहाँ पे नहीं, मुझसे सामने खड़े होकर बात कर रही हैं। मतलब उनकी जो बॉडी वहाँ ले कर रही है, सामने खड़े होकर बात कर रही हैं। उन्हीं के बगल में उनकी मदर और एक और कज़न आके खड़ी हैं स्पिरिट वर्ल्ड से। ओके। तो मैं समझ गई कि इनके चांसेस अब बहुत कम है, और ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस होते हैं। बट मेरा यूजुअली ये एक ओपन माइंड से जाती हूँ कि क्या पता इनके चांसेस हों। कई बार लोग होते हैं आईसीयू से बच के निकल आते हैं, वेंटिलेटर से निकल आते हैं कुछ दिन की ट्रीटमेंट के बाद, बट इनको मैं देख रही हूँ कि ये नहीं आ रही हैं। जब इनकी स्पिरिट से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ कि क्या हुआ था, तब इन्होंने मुझे बताया कि इनके घर में जो मेड है, उस मेड का ही काम है, वो 3 साल से ब्लैक मैजिक कर रही थी। तो मैंने पूछा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ये कैसे करती थी, आप लोगों तक वो चीज़ पहुंची कैसे, कुछ कारण, कुछ ऐसा माध्यम बना होगा। तो उन्होंने बताया वो औरत जो नॉनवेज बहुत बनाती थी, जैसे उनके, अगर मैं यहाँ पे नेफ्यू से कम्युनिकेट कर रही हूँ, नेफ्यू ले रहे हैं मुझसे सेशन वीडियो कॉल पे, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे मुझे पता हो कि ये कौन औरत है, कि वो उनके घर पे तो वो रहते नहीं है। तो वो बता रही हैं कि वो औरत जो नॉनवेज बहुत बनाती है मेरे घर पे रहती है, और ये बोल रही हैं कि इसके घर पे वो काम करती हैं। एंड उन्होंने बोला मैं पूछ लूँगा, लेकिन उनके घर पे जो फुल टाइम मेड है वो फीमेल ही है, मेड ही है। तब उन्होंने बोला कि वो खाने में धीरे धीरे नॉनवेज के साथ ऐसी चीज़ें मिला के परिवार को खिलाती थी कि जो उनके हस्बैंड है उनके उसके काबू में आ जाए, और ये औरत जिनकी मौसी थी ये सीन से क्लियर हो जाए। Okay. मैं तो बहुत अच्छे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब उस समय मैं कम्युनिकेट कर रही थी, वो किसी की जो अंदर से पीड़ा होती है, पेन होता है, आप वो समझिए वो कितने गंदे वर्ड्स उसको बोल रही होंगी। और वो बोल रही, उन्होंने बोला कि इसने मेरे पति के ऊपर भी ब्लैक मैजिक अच्छा खासा किया हुआ, इतना सो मच सो दैट मेरी बात से ज़्यादा वो उसकी बात मानेंगे, टू दैट एक्सटेंट। तो Okay. अब उसका मकसद था वाइफ को हटाना रास्ते से, तो उन्होंने एक ऐसा टोटका डाला कि वो वाइफ आज नहीं है। जब मैंने मास्टर से पूछा कि ये बचेंगी, इनके चांसेस क्या है, मुझे ना आ रहा था। लेकिन मैं इधर, मेरे जो क्लाइंट हैं उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं, उनको देख के मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जबकि ये चीज़ें मैं हर दिन, हर मेरे लाइफ का नॉर्मल है। लेकिन फिर भी वो जब फीलिंग अंदर से आती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू आर इन दैट जोन विद देम। तो मैं उनको बोल रही हूँ, मुझे बता रहे हैं कि अगर 12 बजे तक आज रात के कुछ हो पाया तो हो सकता है, नहीं तो आप मत समझना। मैंने उनको बोला कि चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट मैं किसी को आउटराइट नहीं बोलती कि हो ही जाना है। मैंने बोला उनके ऊपर आप छोड़ो, प्रे करो, बट 12 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया है। 1-1.5 घंटे बाद उनका मैसेज आया, वो मैसेज मेरे पास आज भी है। उनका मैसेज आया कि काव्या, डॉक्टर ने बोला है कि हम कुछ नए मेथड्स ट्राई कर रहे हैं उनके ऊपर, शायद उनकी पल्स वापस मिल जाए हमें अच्छे से, शायद कंट्रोल में आ जाए सिचुएशन। एंड उन्होंने कहा कि 12 बजे तक ही देख पाएंगे, इतने घंटे में हमें इफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो जब उन्होंने बोला 12 घंटे डॉक्टर्स ने, मुझे समझ में आ गया कि मास्टर्स ने क्या बोला था, बचनी है एनर्जी तो तब तक बचेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। Okay. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे मुझे मैसेज आ गया कि वो नहीं सर्वाइव कर पाए। तब मुझे पता था कि वो उतनी देर, उनकी ही इच्छा थी कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन अपने परिवार तक पहुंचा पाए, क्योंकि उनके घर में भी एक बच्चा है जो परिवार को, अगर उसने हस्बैंड के ऊपर कर दिया, पूरा हस्बैंड बस में है, वो तो स्पेल में, उसको तो पता ही नहीं है कि उनके ऊपर क्या हो चुका है। आगे जो परिवार चलना है वो नॉर्मल कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपने बच्चे की खातिर इतना स्टेप लिया बताने के लिए कि जो चीज़ें वो सस्पेक्ट करती थी वही कारण बन गई है। Okay. बट ऐसे बहुत सारे स्पिरिट्स होते भी हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनकी डेथ हुई क्यों है और कैसे हुई है। बैक टू मैम उस स्टोरी पे आते हैं